किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननिए सारे बन भाइया ने अपनी दोनों की राम राम। विनोद भाई अनिल भाई एक बात, तो आज चिकने चिकने हो गा रहे हो, क्या बात? अच्छा भाई, चिकनाट तो देख विनोड भाई जरूरी है जी। बात तो सही कर रहे हो आप। वही चिकनाट साइकिल में भी जरूरी है। हाँ, फिर मशीन उस तो बड़ा बड़ा डेले तो मोटरसाइकिल में भी जरूरी है। हाँ। इंजन खातर जी। हैं, और भाई टायर में ग्रीस। हाँ भाई चिकनाट तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है भाई। और भाई जिंदगी में फिर यानी कि आप कह रहे हो जो शरीर की मशीनरी है उन्हें भी चलाना खातर हाँ जो उन्हें है, भी चलाने खातर घी चाहिए, हाँ, तेल चाहिए। तेल चाहिए। हाँ। तो फिर आज कुछ तेल के बारे में कुछ बात कर रहे हो आप? हाँ अनिल भाई, और बात कर रहे हैं अरंड के बारे में। क्योंकि अच्छा, अरंड का जो तेल है वो भी जो है इस तरह हम कई सारी चीज़ों में, चाहे वो लुब्रिकेंट आप कह रहे थे या पेपर रसायन है, प्लास्टिक पेंट है, साबुन है, या जितने भी हम सौंदर्य प्रसाधन बनाए हैं उनमें भी जो है अरंड के तेल का इस्तेमाल करें। विनोद भाई जी आपने ये तेल का तो इस्तेमाल बता दिया जी। लेकिन यो खाने में इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, खाने में इस्तेमाल होता है। हाँ जी। ये तो दवाइयों में भी इस्तेमाल हुआ है। हाँ। आपने बताओ। बिल्कुल जी। और जो भारत में जो है विश्व का सबसे ज़्यादा अरंड जो है वो पैदा हुआ। आपने देखा होगा जी। ज्यादातर तो जहाँ भी देखे बड़े बड़े पत्ते आड़ा कितने वो खड़े हो हो जाए बेचारा पेटा जमा करती इसने ना तो वो किसी रासायनिक खाद की जरूरत और क्या की जरूरत नहीं, बेचारा सीधा खड़ा हो जाए। हाँ, हैं? बिल्कुल। और वही इस पर जो अरंड लाग गए हैं, जो बीज लाग गए हैं, उसका तेल हम काटना है। और जो कि बहुत ही हमारे जो दैनिक कार्य है, जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है, उसमें काम जरूर है, उसमें काम आवे। हाँ। अच्छा। और लेकिन अनिल भाई जो अरंड है उसमें कुछ कई कीट भी जो है आवे हैं। हाँ विनोद भाई, इसमें न्यू है कि भाई अगर हम खेती के हिसाब से, जी, क्योंकि उत्पादन लेना है हमने। हाँ। और जो आपने बताया जैसे कि जिक्र करा कि जो पेपर रसायन है, प्लास्टिक पेंट है, साबुन है, क्रीम है, और भाई लिपस्टिक है। हाँ, इनमें सब में जो है अरंड का तेल जो है इस्तेमाल हुआ है। हाँ। और जब उसने हम किसान भाई जब लगाओगे तो एक बड़े स्तर पर उन्हें लगाने लग रहे हैं तो नुकसान नफा भी देखना पड़ेगा। नफा भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो उसमें जो है जो हानिकारक कीट हैं और जो उसमें समस्या है उनका समाधान करना जरूरी भी है। अच्छा। और अनिल भाई देखा जाए जो लगातार जो सरसों की हम एकल फसल ले हुए हैं उसके बाद कई बार जो है उसमें पादप परजीवी जो है उनका आक्रमण बढ़ जाए। अच्छा। और इसके कारण जो है अरंड जो है वो एकांत फसल के रूप में किसान भाई न जरूर बोनी चाहिए, यानी कि अलग तो बो इसमें। यानी कि लगभग जो है ये फसल यानी कि अरंड की जो फसल है वो 10 महीने में पक के तैयार हो जाए। और अनिल भाई खास बात और है, 10 महीने में पक के तैयार हुआ है तो उसमें 60 डाल के कीट भी लाग गए उस दौरान। अच्छा। वे कौन कौन से भाई? और इनका भी जिक्र करेंगे। और किसान भाई जो इसकी उत्पादन ले रहे हैं उसमें लगभग 5 से 15% अगर ये कीट लग जाए तो किसान भाई नुकसान भी नुकसान नहीं होना चाहिए। नुकसान ना हो तो इसलिए जो है किसान भाई जो है एक तो पहचान रखें कि किस तरह का कीट है और उसका किस तरह हमने समाधान भी करना है। और अनिल भाई इसमें जो पहला कीट है वो है अरंडी का सेमी लूपर। यूके अनिल भाई इसमें जो इसकी पहचान है वैसे तो यो हरियाणवी में बताओ, हमने जो हिंदी में।
हाँ अनिल भाई वही बात करेंगे। एक तो वैसे तो जो है इसका लेपिडोप्टेरिया, ये कीड़ा हाँ है, कीड़ा है इसका, मतलब किस्म का। चाहे हाँ चाहे उसका रामधन नाम दे लो, चाहे कि मैं हाँ कि भी नाम कर लो इसका, लेकिन ये है कीड़ा है। कीड़ा है यो। और इसके जो वयस्क है वो भूरे रंग के हैं, यानी कि जो पिछाड़ किसान भाइयों ने करनी है, एक तो भूरे रंग के। भाई पिछाण जरूरी है हाँ, विनोद भाई। उसके बाद जो है इलाज उसका संभव है। हाँ, जब पिछाण नहीं होएगी ना, तो जिस तरह मानस की पिछाण हुआ है बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ भाई, मानस जो है, आदमी जो है वो हाँ, माड़ा है, कर्मों अच्छा से है, हाँ। कर्मों से जो है पिछाना जावा है। हाँ, बिल्कुल। तो इसी तरह से ये कीड़े भी पिछाने जाओ है। बिल्कुल है भाई, इनकी भी जो है जात है, प्रजात है। अच्छा। तो इनकी भी पिछाड़ है, और ये जो है वयस्क भूरे रंग के, और इसके जो पिछले पंख हैं वो उन पर काले रंग के धब्बे हैं। अच्छा, जो पाछले पंख हैं, हाँ उन पर काले रंग के मक्खी तो नहीं होती है? हाँ उस जिसे है अच्छा, बस। मक्खी जिसे। जिसे मक्खी जिसे ही है। अच्छा। और इसका जो लार्वा है वो चलते वक्त जो है वो लूप बना कर चल रहा है, यानी कि गोल धारा बनाव है, अच्छा इसलिए इसने जो है सेमी लूपर कहते हैं। अच्छा, न्यू का है ना, सेमी लूप सेमी लूपर। अच्छा, और इसकी जो अंतिम अवस्था है उसमें लार्वा लगभग 60 से 70 मिलीमीटर लंबा भी हो जाए। ठीक। और अनिल भाई इसके अलावा जो फसल की मुख्य जो फसल है उसने लार्वा नुकसान पहुंचाया है, और जो शुरुआती अवस्था है फसल की उसमें लार्वा जो है पत्तियां के ऊपर जो है जो उसके उत्तक हैं उन्हें खाना शुरू कर दे है। यानी कि पत्तियों के ऊपर कोई अंड जा है, और जिससे कि उसके जो पत्ते के जो पोषक तत्व है वो खा जाए। हाँ उन्हें खा जाए। और बाद में तो अनिल भाई अवस्था ऐसी आ जाए कि पत्ती जो है वो उसमें छेद कर करके सारी पत्तियां ने वो खाना शुरू कर दे हैं, और बाद में सिर्फ डंठल डंठल बची रह जाए। हाँ, फिर क्या रह गया? हाँ, फिर तो कुछ भी नहीं रह गया। और ज़्यादा आक्रमण होने पर जो है इसकी सुंडी, अरंड के जो फूल हैं, जो कैप्सूल है, उसने भी नुकसान पहुंचाया। और इसका जो वयस्क है वो मजबूत सुंडी की मदद से जो है नींबू जाति के जो फल हैं उनका भी रस चूसना शुरू करता है, जिसके कारण जो है फल में सड़न पैदा हो जाए। जी। और दूसरी जो बीमारी है इसमें अरंड की वो है कैप्सूल बोरर। बीमारी नहीं, हम कीड़ा का जिक्र हाँ, कर कीड़ा करके जो हाँ इसमें जो दूसरा कीट है वो है कैप्सूल बोरर। और ये जो अरंड के जो कैप्सूल हैं उनने नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। ठीक। इसका जो वयस्क है वो छोटा चमकीला और पीले रंग का हुआ है, और जो पंख है वो काले धब्बे वाले हुए हैं। हाँ, इसकी भी लगभग पिछाड़ वैसी होगी, मक्खी भर की। हाँ मक्खी भर की। और इसके जो अंडे हैं वो गुलाबी रंग के हुए हैं, और इसकी जो सुंडी है वो लगभग 25 मिलीमीटर लंबी, और जो है भूरे गुलाबी रंग की उसकी पिछाड़ है। पिछाड़। और अनिल भाई इसके अलावा जो ये कीट है उसका आक्रमण जो है फसल पे फूल बढ़ने की अवस्था में शुरू में देखा जावा है, और जो फसल पकने तक जो है नुकसान लगातार पहुंचाता रहा है। और शुरू में जो सुंडी है वो कैप्सूल के जो बाहरी जो उसकी खोल है, आवरण है उसका बाहर वाला, उसने खावा है, और उसके बाद इसमें छेद करके वो बीज ने भी नुकसान पहुंचाया बीज है। को नुकसान, जिससे जो है ना वो तेल की जो मात्रा है उसके हाँ ऊपर असर पड़ा है, और इसी कारण इसका नाम जो है कैप्सूल बोरर हो गया, यानी कि कैप्सूल में छेद कर दे यो, बोर और- करते हाँ, हैं, बोर करके और उसमें अंदर चला जाए यो। और इस कीट की जो सुंडी है वो कैप्सूल के साथ जो है जाड़ा बना के रखे हैं, और कदे कदे जो है सुंडी जो है फूल में छेद करके और तने के जो अंतिम सिरा है वहां तक पहुंच जाए, यानी कि पूरा जो कैप्सूल है उसने खा के तने तक पूरा पहुंच जाए। हजम कर ले हैं अपना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ और इस अच्छा विनोद भाई, इसका नो बताओ हाँ। भाई, आक्रमण कद कद हुआ है? कद कद यो कैप्सूल बोरर जो है वो अरंड के जो फल है हाँ उसको जो नुकसान कैप्सूल है पहुंचाओ। अनिल भाई जो कीट है इसका आक्रमण सबसे ज्यादा देखा जाओ सितंबर से नवंबर के महीने में। अच्छा, यानी इनकी कि जो ये समय चल रहा है समय जो चल रहा है यो कैप्सूल बोरर का चल रहा है, जिन भैया ने जो अरंड की अरंड फसल, की हाँ, फसल लगा ले रहे रखी। हैं। और एक तंबाकू की सुंडी भी हो। हाँ अनिल भाई इसमें जो है इसका तंबाकू क्या की सुंडी भी है। इस या जो सुंडी है वो एक तो झुंड में अंडे दे हुए है, अच्छा, और इसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें जो सुंडी है वो पत्तियां की जो निचली सतह है उसमें रव है, और फिर शुरुआती जो अवस्था उसमें लार्वा जो है झुंड में पत्तियों पर आक्रमण करता है, और बाद में पूरे खेत में बीमारी फैल कर जो सारे बाग हैं उन सब ने नुकसान पहुंचावा है, और साथ में जो है पौधे का जो है सिर्फ तना तना रह जाए। अच्छा, कुछ नहीं बचता। हाँ कुछ नहीं बचता भाई। और उसके अलावा तंबाकू की जो सुंडी, उसके अलावा एक सुंडी और है बालों वाली सुंडी। जो इसका बाढ़ जरूर हो। हाँ इसका बालों है इसलिए बालों वाली सुंडी होती इसलिए है। बाढ़ हो सुंडी का नहीं। और इस कीट का आक्रमण भी भाई जो तंबाकू सुंडी है उसकी तरह हुआ है। और इसकी जो सुंडी है उस पर बाल होने के कारण जो है या जो खेत में काम करने वाले जो लोग हैं उन पर खुजली या जो त्वचा के जो रोग हैं या लाल धब्बे जो है वो बन जाए हैं। तो विनोद भाई, जो भाई काम कर रहे हैं अरंड की खेती में, हाँ
और अरंड के खेत में। बिल्कुल तो भाई इस सुंडी तो जरूर बचो, हाँ। क्योंकि बाड़ा वाली सुंडी है, और बाड़ा वाली सुंडी जे एक बे शरीर के ऊपर चढ़ गई हाँ। तो या तो ये लाल धब्बे बनाओगी या फिर खाज कर देगी। हाँ, खुजली हो जाएगी, और हाँ जो है, या फिर चितकी से हो गई शरीर पे, हाँ बस अगर एलर्जी कर गई, एलर्जी एलर्जी कर जाएगी। और इसका जो कीट है ज़्यादा नुकसानदायक है, और इसका जो अरण समूह है, जो फसल है, उसकी पत्तियां पे जो है पक्षी की बीट की तरह मिला है। अच्छा, इस तरह पक्षी बीट करता है, यह इसकी पहचान है। और जो सुंडी है वो झुंड में पत्ते पर आक्रमण कर है और सारे पत्ते ना खाना यानी कि अपने आप को ऐसा बना ले है जैसे कि भाई हाँ, जैसे पक्षी की बीट पड़ी है, इस तरह दिखा वो दूर तक। और इसके अलावा एक और है रस चूसने वाले कीट। ये कौन से बोला? अनिल भाई, जो अरंड में रस चूसने वाले कीट है, ये मुख्य रूप से तो अरातेला है, थ्रिप्स है, सफ़ेद मक्खी है, इनका जो है आक्रमण ज़्यादातर देखा जावा है। और इसमें जो अरातेला है वो फसल ना ज़्यादा नुकसान पहुँचावा है। विनोद भाई, सारी बात होगी, कीड़े की पहचान भी होगी, कीड़े भाई कई दिन में बड्डे हो जाए हैं, क्यों कर चाल रहे हैं, क्यों कर आ रहे हैं, सारे हो गए। बस ये न्यू बताओ, ये नम खत्म क्यों कर करना है? यो अनिल भाई, जिस तरह अपना हरियाणा में नियंत्रण कैसे करना अरे अपने हरियाणा में जो है इसके ऊपर अनुसंधान भी चल रहे हैं। अच्छा। लेकिन इसने जो है कुछ एक विधि अपना कर भी जो है इसने किसान भाई जो खत्म कर सकें। जिस तरह कटाई के बाद जो है अगर हल्की सी जुताई कर दें तो माटी में जो सेमी लूपर है, या जो तंबाकू की सुंडी है, या जो बालदार सुंडी है, उसके प्यूपा की संख्या कम करी जा सके है। यानी कि कटाई के बाद? हाँ, कटाई के बाद जो हल्की सी जुताई कर दे तो। अच्छा। दूसरा, अगर प्रकाश पारा जो है उसका प्रयोग किया जाए तो वैसे को जो पकड़ना है और उनका जो अनुमान लगाना है वो ठीक ढंग से हम लगा सकते हैं। यानी कि लाइट ला दो। हाँ, लाइट ला दे। और लाइट में जो बड्डे हैं वो भाज भाज का लाइट का नियावेंगे। हाँ, और फिर वो जो है ना पकड़ में आ जाए। हाँ, वो पकड़े जाए, चाहे वो पानी में गिरे उनने, हाँ, चाहे किसी तरह। हाँ, चाहे मिट्टी में दबा दे खड्डा खोद के, या और जो सेमी लूपर है उसके बड़े लार्वे ना माता पकड़ के भी मार सकते हैं, यानी कि बड़े आकार में आराम से दिखा खाता है। अच्छा, सेमी लूप। हाँ, और तंबाकू की जो सुंडी है, जो बाड़ा वाली सुंडी है, उसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें जो लार्वा है उसमें एक ही पत्ती पर शुरुआत करा है वो, तो उस पत्ती ने तोड़ लें और गड्ढे में दाब दें। हाँ, और जो बाड़ा वाली सुंडी है उसके अरण समूह की जो पत्ती है उन्हें तोड़ कर उन्हें भी खत्म कर दें। तो विनोद भाई जी अनिल भाई, कुछ बस आप जानो हम। हाँ बिल्कुल भाई, अड़का अड़का। क्यों लो भाई ना लोकगीत सुनाओ। हाँ, हाँ, क्योंकि मनोरंजन जरूरी है, क्योंकि जो मन का संगीत है ना, हाँ, जो मनोरंजन, हाँ, वो कराना वो जरूरी तो फिर भाई ना सुनवाओ एक रागनी। हाँ, सुनाओ एक लो फिर एक रागनी सुनाते हैं भाई। येरा जमाल ने थाली पे चकारी ढार चाल्या कवर खिलारी, हेरा 5-7 छोरा के मारी, फिर महला में बढ़ जा। गजपूत दिल अपना करके मजबूत, हेरा था राजपूत, सुरमा न्यामी हेरा जाखड़ होया, चौक कश्यामी और दो कह मामी मामी, फिर शेर बबर छड़ जा।
प्रगति में भेड़ा था, बदन अंडे की जूस रहा था। तेरा ले रहा था कम रे की चाबी। खिलतार देखा फूल गुलाबी, तेरे बाजे पड़ी जय मलकी बाबी किसा डाका सा पड़ गया। जणू किसे कंगले में धन पागा, तेरा लगा धन जना में फेरा, तेरा सूता भागे जागे जमेरा, तेरा देख लिया माँ निका चेहरा किसा बिच्छू सा लड़का। हरि के भजन करो सुबह शाम, आज मेरे बड़े बिगड़ के काम, श्री मांगे राम कटारी लागी। तेरे सब ते बुरी रे बीमारी लागी, तेरे मामी के पचे कारी लागी किसा झट चेरा चढ़ गया। तो विनोद भाई, जनील भाई, यह रागनी हमने ली थी जमल किस्सा जमल से, और गायक कलाकार भाई थे सुनील दुजानिया। और ये एक संदेश सुन ला जी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें।
फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। विनोद भाई, जी अनिल भाई। ये थे संदेश। और ये कल के मौसम के बारे में कुछ बता रहे थे आप। हाँ अनिल भाई, जो है आज का जो अधिकतम तापमान रहा वो रहा 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का जो अधिकतम तापमान रहने की संभावना वो है 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। और साथ में जो आसमान है वो साफ रहेगा। अच्छा, यानी कि बूंदाबांदी छिटा छाटे का कोई हाँ, अब कोई वो नहीं है, वो वाली वो तो। और अच्छा, साथ में अगर कल के कार्यक्रम की बात करें तो कल है कार्यक्रम फोन इन। और कल का जो कार्यक्रम का विषय होगा वो है आलू की बिजाई में सावधानी। और विनोद भाई जी, इन दिनों में हाँ आप सब्जी की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो अनिल भाई। और ख़ास तौर पे मैंने देखा है आप है ना वो गाजर के हलवे का बड़े शौकीन हो। हाँ हाँ, सही कह रहे हो भाई, क्योंकि तो फिर गाजर की बर्फी हो, चाहे गाजर अच्छा, का हलवा हो। तो फिर गाजर का जिक्र करोगे आप। गाजर का जिक्र करेंगे क्योंकि गाजर का बिजाई का सही समय चल रहा है। सही समय चल रहा है। और जिन भैया ने गाजर खाने का घना शौक है जी। और भाई जो भाई अपना गाजर जो है हाँ। उसका मुरब्बा और भाई गाजर का जूस और जो भाई इसके शौकीन हैं तो भाई गाजर का टाइम आ रहा है तो गाजर की बिजाई बिल्कुल क्यों करो होगी, कैसे होगी विनोद भाई, थोड़ा जिक्र करेंगे। अनिल भाई, पहले तो बात करें किस्म की, तो जो इसकी जो उन्नत किस्म है, बढ़िया किस्म है, एक तो है पूसा केसर। अच्छा, अगेती देसी किस्म है और इस किस्म के जो पत्ते हैं वो छोटे समूह के हैं और जो जड़ है उसका रंग केसरिया है। और इसकी जो बीज का भाग हो काफ़ी लालियाड़ा हुआ है और औसत पैदावार लगभग किसान भाई जो है 100 क्विंटल प्रति एकड़ ले सकते हैं। अच्छा। और दूसरी किस्म है इसार गैरिक, यह भी एक देसी किस्म है और इसकी जड़ें जो है लंबी और संतरी रंग की हैं। औसत पैदावार जो किसान भाई ले सकते हैं वो है 110 क्विंटल प्रति एक मिली जुली सी भी है, वो है कौन सी अच्छा, हो? वह है नेंटिस। लेंटिस यानी कि हाइब्रिड। हाँ, नेंटिस जो है वो एक यूरोपियन किस्म अच्छा। है और इसकी जो जड़ है वो बेलनाकार मध्यम लंबी और इसकी जो पैदावार है किसान भाई ले इसके हैं 100 क्विंटल प्रति एकड़ किसान। यानी कि 1 एकड़ से हम 100 किलो तक तो कम ले ही नहीं सकते। हाँ, यानी कि ज्यादा ही ले सके। हाँ, ज्यादा ले इसके हैं। यानी कि जो कृषि वैज्ञानिक हमने सुझाव या सलाह दे रहे हैं, हाँ, अगर वो मानना तो हम जो है बढ़िया पैदावार ले। और विनोद भाई एक बात और है, अगर हम जो नई फसल ले रहे हैं हाँ। तो नई फसल लेने से पहले अपने खेत की मिट्टी की और पानी की जांच जो हाँ, है जरूर करवाओ भाई वो तो। और साथ में जो जब इसकी खेत की जारी की बात कर रहे हैं तो खेत में लगभग जो है 2-3 गहरी जुताई करें, अच्छी डाल सुहागा लगाओ और नमी बढ़ाए रखने खातर जो डेले हैं उन फोड़ लें। और विनोद भाई, हाँ। इसमें एक चीज और देखने की है, जी, अगर हमने देसी गाजर की बिजाई करनी है हाँ। तो ये टाइम जो है बहुत बढ़िया चल बिल्कुल बढ़िया टाइम चल रहा है ठीक भाई। चल रहा है। हाँ, सही और जो हमने लेनी है यूरोपियन किस्मों की बिजाई, हाँ, यूरोपियन किस्म जो है हमने लेनी है, हाँ। तो वो अक्टूबर और नवंबर में जो है किसान भाई वो मिलना बढ़िया रहेगा। हाँ वो उसमें लगाओ है और ना तो ज्यादा आगे तो करा ना ज्यादा
पछेत लेवा है। बीज की मात्रा का और जिक्र बताओ। अनिल भाई, बीज जो लेवा वो लगभग 4 से 5 किलो बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त रहेगा। और जो उर्वरक और खाद की बात करें तो जो है 20 टन गोबर की गली सड़ी खाद 1 एकड़ के हिसाब से जुताई के समय जरूर डालना है। और 24 जो है किलोग्राम नाइट्रोजन और यूरिया लगभग 12 किलोग्राम फास्फोरस और साथ में जो है आधा बैग सिंगल सुपर फास्फेट का प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है। और विनोद भाई, इसके साथ साथ जो दूसरी खाद है, हाँ। जो हमारी देसी खाद है, उसको भी हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल भाई। कच्ची खाद का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो भाई अगर कच्ची खाद का इस्तेमाल करेंगे तो दीमक का अंदेशा रहेगा। और बिल्कुल भी इसमें कोई वो ना बरतें कि भाई हमने जो दवाई डाल के खाद तैयार कर रखी है, दीमक नहीं होएगा। और हम जो है गली सड़ी खाद जो है, कच्ची खाद जो है अगर इस्तेमाल करेंगे तो कई डाल के जो कीड़े हैं, मकोड़े हैं, दूसरे डाल के जो कई बीमारियां जो हैं। हाँ अनिल भाई, आजकल तो बल्कि ऑर्गेनिक जो तरीके से कर रहे हैं ना, उसमें भी जो है जितनी बीमारी है उन पर नियंत्रण पास का है। उनमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो ऑर्गेनिक विधि तभी जो है हम फसल तैयार कर सकें, अपनी गाजर की फसल ले सकें हैं। और बहुत बढ़िया रहेगा कि अगर हम ऑर्गेनिक विधि से या दूसरी जो हमारी जैविक खाद है, केचुए की खाद है या जो गोबर की खाद है, उसका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम अच्छा जो है बिल्कुल फसल जो है ले सके हैं, ले भी सके हैं। और दूसरा जो है खाने में भी जो है स्वाद भी जो है उसका आवे है। अनिल भाई देखो, जिक्र तो अपना चलता रहेगा, लेकिन जो समय वो इजाजत नहीं दे रहा है। समय जो है वो स्वाद नहीं देगा। तो भाइयों तले वो इजाजत। हाँ अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।